के हाथ जोड़े हैं प्रहलाद जी ने कि मेरे पिताजी की दुर्गति नहीं होनी चाहिए, मेरे पिताजी की दुर्गति नहीं होनी चाहिए। सुखदेव जी कहते कि परीक्षित, नरसिंह भगवान कहने लगे जिसके घर में आप जैसा पुत्र पैदा हो उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। एक सतपुत्र होता है, एक कुपुत्र होता है। सतपुत्र 21 पीढ़ियों को तारने वाला होता है और कुपुत्र 21 पीढ़ियों को डुबोने वाला होता है। मैंने पहले भी कहा था 7 पीढ़ियां मातृपक्ष की, 7 पीढ़ियां पितृपक्ष की और 7 पीढ़ियां ससुराल पक्ष की। अब भगवान ने कहा था कि उसको मारने के लिए ये भी वरदान मांगा था कि 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। और कब मारा था? जब अधिक मास आया था। अधिक मास में उद्धार किया था नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का। और ध्यान देना, ये जो अधिक मास होता है इसको मलमास भी कहते हैं, अधिक मास भी कहते हैं और इसका ही नाम पुरुषोत्तम मास भी है। बड़ी महिमा है, भगवान ने इसको अपना नाम दिया है। और इस महीने में जो कुछ भी हम धार्मिक कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उसका अधिक से अधिक पुण्य बताया गया है। और पुरुषोत्तम मास का बड़ा महत्व, इसका उद्यापन कैसे करना चाहिए। इसमें अपूप दान किया जाता है। अपूप बोलते हैं मालपुड़ों को। मालपुड़ों का दान होता है इस अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में। क्या विधि है इसकी? कहते हैं कितने मालपुड़े दान करने चाहिए? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। 33 मालपुड़ों का वर्णन है, 33 मालपुड़े दान करने चाहिए। और कितने ब्राह्मणों को करने चाहिए? यदि किसी की समर्थ्य है, जितने महीने में दिन है उतने ब्राह्मणों को, युगल ब्राह्मणों को, दंपत्ति ब्राह्मणों को बुलाए और ब्राह्मणों को बुला करके वस्त्र आभूषण इत्यादि दे करके और कांसे की थाली में 33 मालपुड़े रख करके, नीचे केले का पत्ता रख करके, ऊपर मालपुड़े रख करके और ऊपर से तुलसी पत्थर रख करके और मालपुड़े को ऊपर से दोबारा केले के पत्ते से ढक करके दान करना चाहिए। यदि इतना नहीं कर सकते तो सामर्थ्य के अनुसार 1 ब्राह्मण को बुला लो, 3 ब्राह्मणों को बुला लो, 5 ब्राह्मणों को बुला लो या 7 ब्राह्मणों को बुला लो। जितनी सामर्थ्य तुम्हारे पास है उस विधि से इसका करना चाहिए। हर एक 3 साल के बाद ये अधिक मास आ जाता है। और देखिए यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि इसमें मालपुड़ों का दान ही क्यों किया जाता है? जलेबी का दान कर लो, गुलाब जामुन का दान कर लो, मालपुड़े ही क्यों दान किए जाते हैं? इसका भी विधान है। कहते हैं जब मालपुड़ा बनाया जाता है उसमें छोटे छोटे असंख्य छिद्र पड़ते हैं। तो छिद्र का मतलब है कि हमारे अनेकानेक जो पाप कर्म है, नरक है, उन नरकों से हमें छुटकारा मिल जाए, इसलिए अपूप दान होता है, मालपुड़ों का दान होता है। और 33 ही क्यों? कहते हैं 30 मालपुड़ों का दान तो महीने के हिसाब से हो गया कि चलो 30 महीने के हिसाब से हो गया। और 31वां जो मालपुड़ा है वो है जाने अनजाने से हमसे कोई पाप कर्म हो गया हो तो उसके प्रायश्चित के लिए। और 32वां मालपुड़ा इसलिए है कि कहीं हमने सुतक पातक में भोजन कर लिया हो, उसके प्रायश्चित के लिए 32वां मालपुड़ा दान किया जाता है। और 33वां मालपुड़ा कि हमने बेटी के घर का अन्न खा लिया हो या गुरु के घर का अन्न खा लिया हो तो उसका प्रायश्चित है 33वां मालपुड़ा दान करने का। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। तो प्रायश्चित भी आपको बता दिया। बेटी के घर में हम भोजन कर लेते हैं तो बाद में प्रायश्चित कर लेना।
प्रायश्चित क्या है? जब भी पुरुषोत्तम मास आए तो एक थाली में 33 मालपुड़े रख कर किसी ब्राह्मण को दान कर देना, और बेटी के घर का जो खाया हुआ अन्न है उसका भी प्रायश्चित हो जाता है। बोलिए भगतवत्सल भगवान, ये प्रायश्चित है। अब नरसिंह भगवान कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता की दुर्गति तो हो ही नहीं सकती जिसके घर में तुम्हारे जैसा पुत्र पैदा हो। एक सप्तपुत्र 21 पीढ़ियों को उतार देता है और प्रहलाद जी को राजगद्दी पर बिठाया। प्रहलाद के पुत्र हुए हैं विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए हैं राजा बलि। आगे चल करके श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई। बड़ी सुंदर कथा है गजेंद्र मोक्ष। एक त्रिकूट नाम का पर्वत, और उस पर्वत की तलहटी में एक बहुत विशालकाय हाथी रहा करता था। उसके बहुत सी पत्नियां और बहुत से बच्चे थे। गर्मियों के दिन थे। एक दिन वह हाथी अपनी पत्नियों को संग में लेकर के, बच्चों को संग में लेकर के मानसरोवर के तट पर आया। पानी पिया, फिर इच्छा हुई कि स्नान कर लेता हूं, और स्नान करने के लिए हाथी मानसरोवर में उतर गया। देखिए गजेंद्र किसको कहते हैं? वो सबका स्वामी था, जितने भी जंगली जीव थे। जब पानी में उतरा, अपने सुंड में पानी भरने लगा, अपनी पीठ के ऊपर फेंकता, पत्नियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर जल चिड़ा करने लग गया। पानी गंदला हो गया। अब पानी में मगरमच्छ रहता था, और मगरमच्छ को गुस्सा आ गया कि अरे मेरे घर में आकर के कोई इतना आतंक मचा दिया। तो मगरमच्छ ने क्या किया? उस हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी बलशाली था, 10,000 हाथियों की ताकत इसके अंदर थी। अब हाथी ने सोचा कि छोटा मोटा कोई जीव है, अरे मेरा क्या कर लेगा ये मुझे नहीं जानता, जब मेरे बारे में जानेगा तो मुझसे क्षमा भी मांगेगा। और धीरे धीरे हाथी का पैर पकड़ा हुआ है और रक्तपान करना शुरू कर दिया उस मगरमच्छ ने। और धीरे धीरे काफी देर जब बीत गई तो हाथी ने सोचा कि पैर छुड़ाऊं। जब पैर छुड़ाने लगे तो दोनों में खींचातानी होने लगी। गजा आकर्षती तीरे, ग्राह आकर्षती जले। जब खींचातानी होने लगी तो हाथी डूबने लग गया पानी में। जल के जीवों की ताकत जल में ज्यादा होती है, और स्थल के जीवों की ताकत स्थल में ज्यादा होती है। पानी में व्यक्ति का कोई बस नहीं चलता। अब जब हाथी डूबने लगा तो पत्नियां भी आई बचाने के लिए, बच्चे भी आए हैं। सुंड में सुंड लगाई है, लगी खींचने। कहते हैं कि 3 महीने हो गए खींचते खींचते, लेकिन हाथी फिर भी डूबता ही जा रहा है। जब पत्नियों ने देखा कि ये तो गए, अब अपनी जान बचाओ, छोड़ दिया वहीं पर। ध्यान देना, इंसान कितना स्वार्थी है। जब दुख की घड़ियां आती है ना तो सब साथ छोड़ जाते हैं। और मित्र भी कब तक होते हैं? जब जेब में पैसा होता है ना तो कई मित्र बन जाते हैं। जिस दिन जेब खाली हो जाती है तो सब किनारा कर लेते हैं। पत्नियों ने भी साथ छोड़ दिया, बच्चों ने भी साथ छोड़ दिया। और उस हाथी को लगा कि देखो मेरे साथ कितने लोग जुड़े हुए थे, लेकिन आज दुख की घड़ी आई तो कोई भी मेरे साथ नहीं रहा। अब परमात्मा की याद आई, भगवान की स्तुति करी है, और भगवान ने गरुड़ से कहा गरुड़ जल्दी चलो, मेरा भक्त डूब रहा है पानी में। अब गरुड़ को भी अभिमान है। गरुड़ सोचता है कि भगवान मेरे बगैर तो कहीं जा ही नहीं सकते।